हम गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप से जो संबंधित है उसका अध्ययन कर रहे। अब 9वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व अर्जुन ने पूर्ण विश्वास भगवान में जता दिया और तब भगवान ने अर्जुन के अनुकूल उसे विराट रूप का दर्शन करा रहे और तभी संजय कहने लगे, एवमुक्त्वा ततः राजन् महायोगीश्वरः हरि दर्शयाम आस पार्थाय परमम रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आवरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। इस तरह 10वें 11वें श्लोक में संजय ने भगवान के रूप का वर्णन किया कि अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत और अनेक दैवी हथियार उठाए और यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इन श्लोकों में अनेक शब्द बारंबार प्रयोग हुआ जो यह सूचित करता कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पैरों की कोई सीमा न थी। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहे थे और यह सब भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। 12वें श्लोक में बात आई, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तात्पर्य यह कि अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथनीय था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्रण उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकते थे। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहे थे ताकि इस उपस्थिति का आकलन किया जा सके। तत्र एक स्थम जगद कृतस्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके थे। तात्पर्य कि वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अनेक लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की और वह श्री कृष्ण के शरीर में हजारों लोगों को देख सके।
जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता, ब्रह्मांड अनेक, लोक अनेक, इनमें से कुछ मिट्टी के, कुछ स्वर्ण के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत बड़े नहीं। और अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकते थे, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भासतः। कृत अंजलि अभासतः। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण और अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा और इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता और बड़े बड़े कृष्ण भक्त को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब श्री कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़ भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था और इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य ही आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः अर्जुन की प्रतिक्रिया इस दर्शन उपरांत ऐसी हुई। अर्जुन ने कहा, पश्यामि पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणाम ईशम कमल आसनस्थम श्रीसीन च सर्वान उर्गान च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी और समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य कि अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते देखता है, और इस शेष सैया के नाग को वासुकी भी कहते और अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्य भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते देख सकता। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था और यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। अर्जुन आगे कहने लगे, अनेक बाहूदार वक्तुर नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ,
पेट, मुख, आंखें देख रहा, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं, और आप में न अंत दिखता न मध्य न आदि। तात्पर्य कि श्री कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजः राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्त अनल अर्कद्युतिम अप्रमेयम। अर्जुन कहने लगे, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं, और आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्तम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य अंत से रहित, यश अनंत, आपकी असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें, और मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए भी देख रहा। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती, किंतु शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर, परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती, यह कोई दोष नहीं है। द्यो आ पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकरियम त्रयम प्रव्यथितम महात्मनम। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश और सारे लोकों, उसके बीच के समस्त अवकाश में भी व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य यह कि धरती और आकाश के बीच का स्थान और लोकत्रयम महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों को भी उन्होंने देख लिया, और अर्जुन का विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। इक्कीसवें श्लोक में बात आई, अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिदभीता प्राञ्जलः गृह्णन्ति स्वस्ति इति महर्षि सिद्ध संगास्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह, हे भगवन, आपकी शरण ले रहा, आप में प्रवेश कर रहा। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कह रहे हैं। तात्पर्य की समस्त लोकों के देवता, विश्व रूप की भयानकता
तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। रुद्र आदित्या वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्णपात गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। कि भगवान शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसुसाध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका प्रविद्धातास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके इन अनेक मुख नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो रहा। नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्याक्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितः अंतः आत्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा, न मानसिक संतुलन ही पा रहा। दष्टाकरालानि च ते अमुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभाने दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देव ईश जगद निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विशाल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा और मैं सब ओर से मोहग्रस्त ही हो रहा। अब इस स्थान पर एक विराम।